डियर माय फ्रेंड्स, माय नेम इज अभी पांडे। आई होप यू विल बी फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लीडिंग टाइम। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्लीडिंग टाइम के बारे में। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम के बारे में देखें कि क्या है ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम को हम बीटी भी कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है बीटी। बीटी को ही ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी सर्जिकल केस होता है, सबसे पहले उसमें देखा जाता है, चाहे छोटी बड़ी सर्जरी, चाहे छोटी सर्जरी हो या बड़ी सर्जरी हो, हर सर्जरी में ब्लीडिंग टाइम बीटी और सीटी को सबसे पहले ही मतलब देख लिया जाता है कि क्या कंडीशन है, बीटी और सीटी नॉर्मल है कि नहीं है। तो सीटी का मतलब होता है क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम की चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं देखेंगे सबसे पहले ब्लीडिंग टाइम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्लीडिंग टाइम है क्या। तो ब्लीडिंग टाइम को देखते हैं कि क्या है ब्लीडिंग टाइम। The time required for the stoppage blood from its site of puncture is known as bleeding time। ध्यान दीजिए, the time required for the stoppage blood from its site of puncture is known as bleeding site। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कहीं पे हमें कट होता है, मान लीजिए हमें कहीं से थोड़ी छोटी सी इंजरी हो गई, या मान लीजिए किसी चीज से हमें कट गया। ठीक है, तो मान लीजिए ये फिंगर है, फिंगर में कहीं से हल्का सा कट लग गया। ठीक है, और कट लगने के बाद ब्लड यहां से निकलना शुरू हो गया। ब्लड का निकलना मतलब जब से ब्लड यहां से निकल रहा है, निकलना और उसके बाद में ब्लड का बंद होना, निकलने और बंद होने के बीच में जो टाइम का ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन को ही हम ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। ठीक है, उसी को हम ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। अब देखते हैं ब्लीडिंग टाइम का नॉर्मल रेंज कितना है। ठीक है, तो ब्लीडिंग टाइम का जो नॉर्मल रेंज है वह 1 to 5 मिनट है। कितना? ब्लीडिंग टाइम का जो नॉर्मल रेंज है 1 to 5 मिनट है। कहीं कहीं बुक में आपको 1 to 6 मिनट भी मिलेगा, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने दोनों टाइम को यहाँ पे लिख दिया है। 1 to 5 मिनट या 1 to 6 मिनट आप लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, लेकिन यह दोनों इक्विवेलेंट है। अगर 1 to 6 मिनट भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे, आप कहेंगे नॉर्मल रेंज मैंने इसका बताया 1 to 6 मिनट। ठीक है, समझ में आ गया, 1 to 6 मिनट। ठीक है, अगर सपोज दैट किसी का ब्लीडिंग जो ब्लड बह रहा है वह 1 मिनट से पहले, मतलब 1 मिनट से पहले ही उसका ब्लड जो है वह बहना बंद हो जाए, तो क्या होगा? तो अगर 1 मिनट से पहले ब्लड का बहना बंद हो जाए, या अगर हम कहें कि 6 मिनट के बाद, अगर मान लीजिए 6 मिनट के बाद ब्लड का बहना उसका बंद हो, तो क्या होगा? तो इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर 6 मिनट के बाद अगर ब्लड का बहना बंद होगा तो उसका ब्लीडिंग टाइम अधिक है, मतलब समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, क्योंकि उसका ब्लड टाइम से क्लॉट नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर पहले हो जाए तो क्या होगा? तो अगर सपोज दैट पहले हो जाए, मतलब ब्लड का बहना 1 मिनट से पहले ही बंद हो जाए, तो क्या होगा? तो सपोज जैसे आपको पता है कि हमारे ब्लड में 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं, उसके बाद में हीमोस्टैसिस का प्रोसेस होता है जो ब्लड को क्लॉट करवाता है, वह एक अलग टॉपिक है। ब्लड में 13 क्लॉटिंग फैक्टर है, कौन कौन से फैक्टर, वह भी एक अलग पॉइंट है, लेकिन बस इतना आप जानिए कि हमारे ब्लड में 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ठीक है, अगर 1 मिनट से पहले ब्लड का बहना बंद हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे 13 क्लॉटिंग फैक्टर है वह एक्टिवेट है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी अपने काम को कर रहे हैं, मतलब उनका जो क्लॉटिंग का जो टाइम है वह इतने मतलब अपने टाइम से पहले ही उस चीज को कर दे रहे हैं, जो कि अगर देखा जाए तो एक पर्पज से वह भी सही नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज दैट 6 मिनट के बाद अगर ब्लड का बहना बंद होता है तो क्या कहते हैं? तो अगर 6 मिनट के बाद अगर ब्लड का बहना बंद होता है तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, या कह सकते हैं कि ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर है वह कम है, या किसी न किसी क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी हमारे ब्लड में, जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्लॉट टाइम पे नहीं कर सकता है। एक कहीं कहीं कभी कभी प्लेटलेट्स भी कम हो जाता है, या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन में भी ब्लड का जो ब्लड है वह जो ब्लड का ब्लीडिंग टाइम है, जो जिस टाइम पे ब्लड को रुकना चाहिए, वह जो उसका ब्लड का क्लॉट होने का जो टाइम है वह काफी लॉन्ग हो जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन में। ठीक है, आई होप हमारी बात आपको इतनी समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं मेथड के बारे में। किसके? मेथड के बारे में। जो ब्लीडिंग टाइम का मेथड है वह दो मेथड है, एक ड्यूक्स मेथड है, एक है स्लाइन ब्रीकर मेथड। ठीक है, एक ड्यूक मेथड है, एक स्लाइन ब्रीकर मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्यूक मेथड की बात करेंगे। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम किस मेथड की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे? ड्यूक मेथड की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जो ड्यूक मेथड है। ठीक है, ड्यूक मेथड में क्या क्या सारे प्रोसेस है उस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है,
तो जो ये ब्लीडिंग टाइम है यह हमारा प्रैक्टिकल बेस पे डिपेंड है, या थ्योरी का पार्ट है। थ्योरी वाला पार्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। सारे जितना भी मैं आपको चीज यहाँ पे स्टेप बताऊंगा सारे के सारे आप प्रैक्टिकल में करोगे, ठीक है। लेकिन आपको थ्योरी से ज्यादा आपको तब समझ में आएगा जब आप खुद इस चीज को प्रैक्टिकली करोगे, तो आपको बहुत अच्छे से यह बात समझ में आ जाएगी कि क्या है ब्लीडिंग टाइम। जब उस चीज को आप 1 से 2 बार लैब में करोगे तो आप समझ में जाओगे कि क्या है ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थ्योरी में मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस चीज को भी देख लीजिए कि क्या है ब्लीडिंग टाइम, कैसे थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, तो उसकी चर्चा हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले ब्लीडिंग टाइम में सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट का मतलब वही एम हो गया कि क्या है इस टाइम, ठीक है। तो सब्जेक्ट देखते हैं, तो सब्जेक्ट में क्या देखेंगे कि ईयर लोब और फिंगर पंचर, ठीक है। ईयर लोब या फिंगर को हम पंचर करके यहाँ से हम ब्लड लेते हैं, ठीक है। और ईयर लोब या फिंगर पंचर से ही हम ब्लड हम लेते हैं, किसके लिए, ब्लीडिंग टाइम के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल देखिए। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इसका कह रहा है 1 मिलीमीटर डीप इंसिजन इज मेड ऑन द ईयर लोब और फिंगर ऑफ द पेशेंट, ठीक है। मतलब हम एक लैंसेट लेंगे, लैंसेट से 1 मिलीमीटर डीप मतलब उसको प्रिक करेंगे। प्रिक करने के बाद में चाहे वह ईयर लोब हो या मतलब ईयर लोब हो या फिंगर हो, वहां से हम ब्लड लेंगे, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए इसका प्रिंसिपल कह रहा है कि प्रिंसिपल इसका है कि 1 मिलीमीटर डीप इंसिजन इज मेड ऑन द ईयर लोब और फिंगर ऑफ द पेशेंट। जिस पेशेंट का हमें ब्लीडिंग टाइम देखना है कि इसका ब्लीडिंग सही है कि नहीं सही है, उस पेशेंट का चाहे हम ईयर लोब से या फिंगर से हम लैंसेट लेंगे, लैंसेट से 1 मिलीमीटर डीप उसको हम प्रिक करेंगे। प्रिक करने के बाद में चाहे वह फिंगर हो या ईयर लोब हो, वहां से हम ब्लड लेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द लेंथ, क्या कह रहा है, कह रहा है द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्लीडिंग टू केस इज रिकॉर्डेड। मतलब जो उसका ब्लीडिंग टाइम है, मतलब ब्लीडिंग टाइम उस टाइम को हम रिकॉर्डेड, मतलब उस टाइम को हम रिकॉर्ड या नोट कर लेंगे कि कितने टाइम के अंदर उसका ब्लड का बहना बंद हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या है रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम हम कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हमें चाहिए, मतलब क्या क्या चीजों की हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेराइल लैंसेट लेंगे, स्टेराइल लैंसेट लेंगे, स्प्रिट और 70% अल्कोहल, या तो स्प्रिट लें या तो 70% अल्कोहल लें। कहीं क्या अधिकतर लैबों में अब स्वैब आ गया है, एक अपना आ गया था, उसमें 70% अल्कोहल रहता है, वहां से हम उसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है। सर्कुलर फिल्टर पेपर लेंगे, उसके बाद स्टॉप वॉच लेंगे। ध्यान दीजिए, हम ब्लीडिंग टाइम में क्या क्या चीजें लेते हैं। हम सबसे पहले लेंगे, क्या लेंगे, उसमें ब्लीडिंग टाइम के लिए हम लेंगे स्टेराइल लैंसेट लेंगे, स्प्रिट व 70% अल्कोहल लेंगे, दोनों में से कुछ भी लें, चाहे स्प्रिट ले या अल्कोहल ले 70%। उसके बाद हम क्या लेंगे, सर्कुलर फिल्टर पेपर लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, हम स्टॉप वॉच लेंगे। इतनी चीजें क्या चाहिए हमें ब्लीडिंग टाइम करने के लिए, इतनी चीजें हमें रिक्वायर्ड है। इतनी चीजें जब हमारे पास रहेंगी तो हम ब्लीडिंग टाइम आराम से उस चीज को करके बता सकते हैं कि क्या है इसका, ठीक है। उस वक्त प्रोसीजर देखते हैं, क्या उस वक्त प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे क्या सारी चीजें हम करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्लीन द फिंगर और ईयर लोब। जहां से भी हमें ब्लड लेना है, या तो ईयर लोब या तो फिंगर को सबसे पहले हम क्लीन कर देंगे, या तो अल्कोहल से या तो स्प्रिट से, उस चीज को हम क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद में अलाउ टू ड्राई। जैसे ईयर लोब को हमने मान लीजिए हमें ब्लड लेना है या फिंगर से हमें ब्लड लेना है, तो उस फिंगर को मान लीजिए हमें फिंगर से लेना है, फिंगर को हम पहले क्लीन करेंगे स्प्रिट या अल्कोहल से। अब क्लीन करने के बाद में उसे कुछ टाइम के लिए हम उसे छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए, ठीक। इतनी बातें हमारी समझ में आई आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, पंचर द ईयर लोब और फिंगर डीपली। या तो हम ईयर लोब या फिंगर को हम डीपली, मतलब 1 मिलीमीटर हम उसे प्रिक करेंगे, मतलब पंचर करेंगे उस चीज को। और उसके बाद में जब ब्लड का फ्लो चालू हो जाएगा या ब्लड बहना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या करेंगे, स्टार्ट द स्टॉप वॉच। और हमारे पास जो स्टॉप वॉच है, उस स्टॉप वॉच को हम चालू कर देंगे। उसमें मतलब देखने लगेंगे कि मतलब जैसे मान लीजिए हमने प्रिक किया, अब प्रिक करने के बाद ब्लड का बहना स्टार्ट हो गया,
तुरंत ही हम स्टॉप वॉच चालू कर देंगे। अगर हमारे पास स्टॉप वॉच नहीं है तो जाहिर सी बात है फ़ोन से हम वहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब फ़ोन को चालू कर देंगे उसमें स्टॉप वॉच लगा के। आज के टाइम में सबके पास फ़ोन होगा तो सभी लोग फ़ोन चलाते हैं, सबके फ़ोन में स्टॉप वॉच होगा तो वहाँ से हम उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दें, आफ्टर 30 सेकंड कलेक्ट द ड्रॉप ऑफ ब्लड एट वन कॉर्नर ऑफ द फिल्टर पेपर, डू नॉट टच द स्किन विद द पेपर। देखिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ए मान लीजिए हमारी फिंगर है, ठीक है, ए मान लीजिए हमारी फिंगर है, इस फिंगर को हमने पिक किया, ठीक है, पिक किया और पिक करने के बाद में मान लीजिए इस सर्कुलर फिल्टर पेपर है या मान लीजिए हमारा फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर पे हम क्या करेंगे 15 सेकंड, ठीक है, 15 सेकंड 13 सेकंड उसके बाद में 45 सेकंड ऐसे से करके हम इस पे पूरा मतलब एक मार्क कर देंगे, पूरा उस पे वो कर देंगे, ठीक है, फिल्टर पेपर पे ऐसे बना देंगे। अब ऐसे हम उस चीज को मार्क कर देंगे, ठीक है, वहां पे। अब करने के बाद जैसे मान लीजिए पिक कर दिया, पिक करने के बाद ब्लड का बहना स्टार्ट हो गया, ठीक है, अब ब्लड स्टार्ट हो गया। अब स्टॉप वॉच में हम टाइम को देख रहे हैं, ठीक है, और स्टॉप वॉच में जब हमारा 15 सेकंड हो जाएगा तो उस फिंगर से जहां से ब्लड निकल रहा है उस फिंगर को हम ले जाके जहां पे 15 सेकंड हमने लिखा है वहां पे टच करवा देंगे। टच करवाने के बाद फिर हटा देंगे, फिर उसको फिर स्टॉप वॉच में फिर 15 सेकंड का अंतराल रहेगा, ठीक है। अगर 15 सेकंड है मतलब 1 से 15 तक गया, ठीक है, फिर 15 से 13 तक जाएगा, जब 13 तक पहुंचा तो फिर हम फिर दोबारा हम क्या करेंगे, उस फिंगर से जो ब्लड निकल रहा है ब्लड का ड्रॉप, उस ड्रॉप को ले जाके फिर 30 सेकंड वाले पे जहां पे हम मार्क किए वहां पे रख देंगे। ऐसे ऐसे हम करते चले जाएंगे और जहां पर हमारा ब्लड का ड्रॉप है वहां पे मतलब उस सेकंड वाले पॉइंट पे नहीं लगेगा, मतलब वहां पे ब्लड का बहना बंद हो जाएगा, तुरंत हम जो टाइमिंग हमारी आई रहेगी उस टाइमिंग को हम नोट कर लेंगे और जो टाइमिंग रहेगा जहां पे ब्लड उस फिल्टर पेपर पे नहीं लगेगा वही उसका क्या रहेगा, ब्लीडिंग टाइम रहेगा, ठीक है, ये ब्लीडिंग टाइम रहेगा। अब क्या रिपीट स्टेप नंबर 3, मतलब जो ये स्टेप नंबर 3 है इसी स्टेप को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे, ठीक है, रिपीट स्टेप नंबर 3 आफ्टर एवरी 30 सेकंड, हर 30 सेकंड पे हम स्टेप नंबर 3 को रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। आई होप हमारी बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद क्या है, व्हेन ब्लीडिंग केस स्टॉप द स्टॉप वॉच, व्हेन ब्लीडिंग केस स्टॉप, जब ब्लड का बहना बंद हो जाता है तो क्या करते हैं हम तुरंत स्टॉप वॉच जो हमारा है उसे हम बंद कर देते हैं, ठीक है, बंद कर देंगे। नोट द टाइम ऑन द वॉच, और जो हमारा स्टॉप वॉच रहेगा उसमें जो टाइम रहेगी उस टाइम को हम नोट कर लेंगे और वही जो उसका टाइमिंग रहेगा वही टाइमिंग उसका क्या है, ब्लीडिंग टाइम रहेगी, ठीक है। आई होप हमारी बात इतनी आपको समझ में आई होगी। इसका प्रोसीजर था, प्रोसीजर एक बार और हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले फिंगर या ईयरलोब को हम क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद ड्राई होने देंगे, उसके बाद हम पंचर करेंगे स्टाइल लेंसर से। पंचर करने के बाद में पंचर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देंगे। फिर क्या कह रहा है, आफ्टर 30 सेकंड के बाद कलेक्ट द ड्रॉप ऑफ ब्लड, जो ब्लड का ड्रॉप है वन कॉर्नर ऑफ द फिल्टर पेपर की एक साइड हम ब्लड को लगा देंगे, ठीक है, पेपर। डू नॉट टच द स्किन विद द पेपर, मतलब उसके बाद में हम स्किन या उस फिल्टर पेपर को टच नहीं करेंगे, ठीक है। जो ये प्रोसेस है 13 नंबर का स्टेप है, रिपीट स्टेप नंबर 13 आफ्टर एवरी 30 सेकंड, हर 30 सेकंड पे हम इस स्टेप को हम रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। व्हेन ब्लीडिंग केस स्टॉप, जब हमारा ब्लड का बहना बंद हो जाता है, द स्टॉप वॉच, ठीक है, हम स्टॉप वॉच को बंद कर देते हैं, ठीक है। नोट द टाइम ऑन द वॉच, और उसके बाद जो टाइम आएगी हमारे स्टॉप वॉच में उसी टाइम को हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। आई होप हमारी बात इतनी आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में, ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में देखते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, उस चीज को हम देते हैं। डिटरमिनेशन ऑफ द ब्लीडिंग टाइम हेल्प टू डिटेक्ट वैस्कुलर डिफेक्ट एंड प्लेटलेट डिसऑर्डर। ध्यान दीजिए, डिटरमिनेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम को हम डिटरमाइन करते समय या हमें काफी हेल्प करता है डिटेक्ट करने में, किसके डिटेक्ट करने में, वैस्कुलर डिफेक्ट एंड प्लेटलेट डिसऑर्डर के डिटरमिनेशन में, या मतलब
डिसऑर्डर के को जानने में हमारी काफी हेल्प करता है। कौन? ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम। यदि वही जो मैंने कहा कि प्रोलॉन्ग मतलब 6 मिनट से अगर अधिक का टाइम लगता है ब्लड के स्टॉप होने में, तो क्या कह रहा है? प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम इज जनरली एसोसिएट विद द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, मतलब उसमें हमारे प्लेटलेट्स कम रहेगा, जिसकी वजह से हमारा प्लेटलेट्स एग्रीगेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का फ्लो बंद नहीं होता। ठीक है, एक टाइम लगता है कि ब्लड के फ्लो मतलब ब्लड का फ्लो होने में, कि मतलब जो क्या बोलते हैं जो ब्लीडिंग टाइम है वह काफी अधिक होता है। हार्ट के पेशेंट होते हैं उस कंडीशन में क्या बोलते हैं हम ब्लड थिनर कई सारी दवाई होती है जो ब्लड थिनर होती हैं, जो ब्लड को पतला करती हैं। तो उस केस में भी क्या बोलते हैं ब्लीडिंग टाइम जो हमारा होता है वह मतलब अधिकतर केसों में क्या बोलते हैं अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद में एक पॉइंट है काफी मस्त है, इस चीज को आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। ये लास्ट वाला पॉइंट कह रहा है इफ ब्लीडिंग इज प्रोलॉन्ग, यदि ब्लीडिंग टाइम अधिक है फॉर मोर देन 10 मिनट, यदि ब्लीडिंग टाइम 6 मिनट इसका नॉर्मली है। ठीक है, मान लीजिए 6 मिनट से अधिक है, मान लीजिए 6 के बाद 7 या 8 है। ठीक है, तो कोई नहीं, लेकिन अगर 10 मिनट से भी अधिक है, ध्यान दीजिए, इफ ब्लीडिंग इज प्रोलॉन्ग फॉर मोर देन 10 मिनट या मोर देन 10 मिनट से भी अधिक है ब्लीडिंग टाइम, उसका ब्लीडिंग टाइम डिस्काउंट द टेस्ट, जो हमारा जो टेस्ट हम कर रहे हैं डिस्काउंट द टेस्ट, अप्लाई प्रेशर टू द ब्लीडिंग स्टॉप। ठीक है, और उस स्टेप को या उस प्रोसीजर को हम तुरंत वहीं पे रोक देते हैं, और जहां पे हमने प्रिक किया है या पंचर किया है उस साइड पे हम प्रेशर देके ब्लीडिंग को हम स्टॉप या रोकने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यह इसका जो मेन पॉइंट है। जब भी हम लैब में टेस्ट करेंगे या देखेंगे किसी का ब्लीडिंग टाइम, तो अगर उसका ब्लीडिंग टाइम मोर देन 10 मिनट से अधिक होता है तो हम वहां पे टेस्ट करना बंद कर देते हैं, टेस्ट नहीं करते हैं, और उसे किसी भी कंडीशन में हम उसे रोकने का प्रयास करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था ब्लीडिंग टाइम वो यहीं पे समाप्त होता है। आपको कोई भी डाउट्स होंगे, जितने भी आपके डाउट्स हैं, सारे डाउट्स का मैं अपने चैनल पे मोस्टली वेलकम करता हूं। और जितने भी आपके डाउट्स होंगे, डाउट्स के लिए आप हमें कमेंट करके या कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया होगा, आप लोग वहां से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।